हेलो गाइस। वेलकम टू ट्रेडिंग मनिया चैनल। ट्रेडिंग मनिया की एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने स्टॉक्स के बारे में आपको बताया था कि स्टॉक्स की गोल्डन स्ट्रेटजी है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए गोल्डन स्ट्रेटजी है। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने हैं और स्टॉक्स सिलेक्ट करने के लिए कौन सा सबसे अच्छा टाइम फ्रेम है जो आपको यूज़ करना चाहिए। तो ये सब वीडियो अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो ये हमारे चैनल पर अवेलेबल है। और अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर ये सब वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपकी ट्रेडिंग में बहुत ही आपको हेल्प करेंगे। तो आज हम लेके आए हैं स्टॉक्स ऑफ द वीक। अभी जो मार्केट में रिसेंटली जो नेगेटिव फॉल आया है, नेगेटिव न्यूज़ के कारण, क्योंकि कोई इजराइल हमास का जो भी वॉर था, और उसके अलावा थोड़ा जो पॉइंट यील्ड्स का जो भी रेट बढ़ गया है, तो उसके कारण मार्केट में थोड़ा फॉल देखने को मिला है। तो ये फॉल कोई मतलब ऐसे नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं है, ये सिर्फ जो ग्लोबल मार्केट के जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं की वजह से हमारे मार्केट में थोड़ा फॉल आया है। तो इस फॉल के कारण जो भी स्टॉक्स में करेक्शन आया है, वो करेक्शन बहुत ही अच्छा है। और ये करेक्शन ऐसा है कि बाय ऑन द टिप वाला करेक्शन है, कि आप जैसे आपको अच्छी प्राइस मिले आप वहाँ पर बाय करते जाइए, और बहुत ही कम समय में आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं आज आपके लिए स्टॉक्स ऑफ द वीक, मतलब इस वीक के जो भी सबसे अच्छे स्टॉक्स हैं, जो भी स्टॉक्स कुछ दिनों में, आगे आने वाले कुछ दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे स्टॉक्स में लेके आए हूँ आपके लिए। तो वो आप स्टॉक्स, हम आपको देखिए बाइक का कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ हमारा एक एजुकेशनल पर्पज शेयर कर रहे हैं, और हमारा व्यू शेयर कर रहे हैं। अगर आपको सही लगता है तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार आप बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, स्टॉक्स जो भी हैं वो हम कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, वो सब मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। और अभी हम आपको लाइव में बताएंगे कि कैसे हमने स्टॉक्स फाइंड किए हैं, और स्टॉक्स में हम कौन सी चीज़ें देखते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो स्टॉक्स ऑफ द वीक है, इसमें सबसे पहला स्टॉक है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, जिसमें देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रेकआउट इन लेटेस्ट डन। मतलब इसमें अभी थोड़ा टाइम पहले, तकरीबन हो गया 2 वीक पहले, इसमें एक ब्रेकआउट आया था अच्छी कैंडल के साथ में, और उसके बाद मार्केट, ये शेयर जो प्राइस है उसका थोड़ा थोड़ा तो धीरे धीरे नीचे आया, लेकिन इस कैंडल का लो नहीं तोड़ पाया। और ये अभी इस वीक के दौरान एक अच्छी कैंडल बनी है, और ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी रैली देगा और एक अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो अभी इसका प्राइस ऑलमोस्ट 275 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इसके जो वीकली टारगेट्स निकल के आते हैं वो है 307 और 374, जो कि बहुत ही अच्छे टारगेट्स हैं, और आप बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि क्या है चार्ट में, कैसे आपको ट्रेड करना है। तो ये आपके सामने आ गया जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड का चार्ट। ठीक है, अभी हमारे पास ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखिए, यहाँ पे इस कैंडल में इसका ब्रेकआउट आया था। ये जो कैंडल है ग्रीन वाली, ये बहुत ही अच्छी कैंडल है, और इसका वॉल्यूम देखिए आप, इसका वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़िया आया है। मतलब आ, पिछले कई टाइम से इतना वॉल्यूम आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। और इस कैंडल के साथ, इस अच्छी वॉल्यूम वाली कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट आया था। अब उसके बाद देखिए तकरीबन 2-3 वीक तक मार्केट यहीं पर कंसोलिडेशन करता रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर देखिए 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, और ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज है यहाँ पर। और मार्केट यहाँ से देखिए कई दिनों तक इस प्राइस ने यहाँ पर सस्टेन किया, और एग्जैक्ट 200 दिनों के मूविंग एवरेज से यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट प्राइस फिर से ऊपर निकली है। ठीक है, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि अब ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब क्या होता है, अब आप अगर डेली टाइम फ्रेम पर अगर चार्ट देखते हैं, तो ये आपको आपको यहाँ पर क्या है, आपको छोटी छोटी कैंडल्स दिखेंगी, जैसे ये है, ये वाले कैंडल्स है, ये वाले कैंडल्स है, ये वाले कैंडल्स है। तो इस कैंडल से आपको एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बाय करने का। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप जो भी चार्ट है उसको आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखा कीजिए, और जो भी अगर स्पेशली आप अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्टॉक्स पसंद करते हैं, तो वो आप वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे देखा कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको एक प्रॉपर व्यू मिलेगा, और आपको सही से चार्ट का जो प्राइस एक्शन है वो पता चलेगा।
तो देखिए ये चार्ट है, ये अभी डेली चार्ट है, इसको हम वीकली चार्ट पे लेके जा रहे हैं। ये हमने वीकली चार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए आपको सिंपल क्लियर व्यू मिलेगा। यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट किया था, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में अभी ये था कि इसका ब्रेकआउट नहीं आया था। तो अभी ये कैंडल अच्छी थी, वॉल्यूम अच्छा था, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में इसका ब्रेकआउट नहीं आया था। और दूसरी बात कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर ये कंसोलिडेट हुआ है और उसके बाद ये कैंडल निकली है और इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। और दूसरी बात ये देखिए 200 दिनों के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके गया और ये अच्छी कैंडल के साथ गया है। तो ये एक मारूबुजू कैंडल है और बहुत ही अच्छे कैंडल्स हैं और ये सिग्नल देती हैं कि यहाँ से प्राइस काफ़ी अच्छी तरह स्टॉक ऊपर जा सकती है। दूसरी बात कि ये जो 50 मूविंग एवरेज है, अगर ये 50 मूविंग एवरेज इसको क्रॉस करके 200 दिनों के मूविंग एवरेज को इस तरह क्रॉस करता है तो ये गोल्डन क्रॉसओवर होगा। और अगर ये गोल्डन क्रॉसओवर होता है तो स्टॉक्स का प्राइस काफ़ी अच्छी तरह से ऊपर जाएगा और काफ़ी बढ़िया रैली देगा और आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी रैली आई है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है सिनारियो में आपको समझा देता हूँ कि जैसे यहाँ पर ये भी ट्रेड कर रहा है। अब मार्केट यहाँ से 1-2 दिन में जैसे कि यहाँ पर एक छोटी की रेड कैंडल यहाँ पे आएगी, यहाँ पे छोटी रेड कैंडल आएगी, फिर यहाँ से छोटी आके फिर यहाँ से एकदम से बड़ी ग्रीन कैंडल आ सकती है, एकदम से ऊपर उठ सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यूस यहीं से रैली करे और यहीं से कंटिन्यूस रैली करे और इस तरह की वीकली कैंडल इस तरह की एक बड़ी कैंडल देखने को मिल जाए। तो ये जो हमारा फर्स्ट स्टॉक है ये काफ़ी अच्छा है और मैं काफ़ी टाइम से इसके नोटिस कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से इस पे स्टॉक पर मेरी नज़र है। और अभी फ़िलहाल ही इसी वीक में इसका अभी ब्रेकआउट हुआ है, तो अभी शायद मंडे को ये अच्छी रैली देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि छोटी छोटी 2 रेड कैंडल हो, इसमें काफ़ी कम वॉल्यूम हो और उसके बाद ये थोड़ा कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर निकल जाए। तो अब आपका बाइंग सिनेरियो कैसा होना चाहिए कि यहाँ पर आप अपनी या तो फुल क्वांटिटी बाय कर लीजिए, या फिर आपको अगर लगता है कि कम क्वांटिटी बाय करनी है तो आप 50% क्वांटिटी ऐड कीजिए। और अगर थोड़ा प्राइस आपको नीचे मिलता है तो आप यहाँ पे 50% क्वांटिटी और ऐड कीजिए, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, लेकिन आपका जो लॉस है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना लॉस लेना है, आपको उस पर आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो ये वीकली चार्ट था। अब वीकली चार्ट पे टारगेट्स बता देते हैं हम आपको। अगर ये स्टॉक्स सही से परफॉर्म करता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो रहेगा जो इसका प्रीवियस स्विंग था, ये वाला 307। उसके बाद उसके जो प्रीवियस का स्विंग था वो 374 का था। मतलब टारगेट्स वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो टारगेट्स काफ़ी बड़े हैं और बहुत ही अच्छे टारगेट्स हैं। अगर मार्केट इसको भी निकलता है 374 के लेवल को भी ये निकलता है और ऊपर निकलता है तो यहाँ पर आपको और भी अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर ये 374 को निकलता है तो उसके बाद देखिए ये हमारा ये लेवल है, उसके बाद ये लेवल आ सकता है 400 के आसपास और उसके बाद ये लेवल आ सकता है तकरीबन 475 के आसपास का। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर से कितनी दिन तक होल्ड कर दें। और दूसरी बात देखिए आपको एक और बात बताता हूँ, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग बात है इस स्टॉक के कि ये आप देखेंगे करीबन 2018 से करेक्शन में है। 2018 से करेक्शन होते होते काफ़ी नीचे आया है, काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन किया है और उसके बाद एक छोटी रेंज बनाकर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। तो ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है मेरी नज़र में और आप इसमें बाइंग कर सकते हैं आपके रिसर्च के अनुसार और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार, ठीक है। तो ये था हमारा पहला स्टॉक। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ कि दूसरा स्टॉक हमारा कौन सा है। तो दूसरा स्टॉक है जो हमारा वो है बजाज फिंसर्व। देखिए बजाज फिंसर्व, बजाज फाइनेंस, ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी से और इनमें आप काफ़ी अच्छा अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ये वो काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं। तो इसमें हमारा जो रिसर्च है देखिए अभी इसमें एक ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है स्टॉक में और अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ इसमें, लेकिन आपको हम इसमें बता दें कि ये स्टॉक हमने आपको इस लिस्ट में क्यों दिया है। तो चलते हैं बस सीधा चार्ट पर और यहाँ पर लगा देते हैं बजाज फिंसर्व। बजाज फिंसर्व लिमिटेड, ये आ गया हमारा स्टॉक। देखिए यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल पैटर्न बनाई हुई है। अब यहाँ पर देखिए अभी ये वीकली चार्ट है, हम डेली चार्ट लगा देते हैं। तो ये हमारा डेली चार्ट है, एक बार हम आपको छोटा करके बताते हैं तो आपको सही से समझ में आएगा कि देखिए मार्केट यहाँ ये जो बजाज फिंसर्व का जो स्टॉक है 2021 से कंसोलिडेशन फेज में गया था
उसके बाद देखिए तकरीबन रेंज छोटी होती जा रही है। यहाँ पर देखिए रेंज इतनी बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, और अभी बिल्कुल छोटी रेंज में आ गया ये। और सबसे अच्छी बात ये है कि मार्केट, ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बुलिश है, और ये स्ट्रक्चर ही बस शो करता है कि ये एक अच्छी रैली देखने को यहाँ पे मिल सकती है और एक अच्छी रैली स्टॉक देगा। दूसरी बात कि बजाज फाइनेंस है वो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, तो उसमें आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी कैपिटल के अनुसार एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। यहाँ पर एक वीकली चार्ट लगाते हैं और आपको एक सही से व्यू बताते हैं इसमें ये स्टॉक हमने क्यों सिलेक्ट किया। अब देखिए सबसे पहला तो ट्रायंगल पैटर्न आपको दिखेगा, सिंपल सिंपल जैसे हमने ड्रॉ किया आपको यहाँ पर, ये ट्रायंगल पैटर्न है। अब स्टॉक का कंसोलिडेशन फेज है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि अब इसके पास रेंज नहीं बची है। अब यहाँ पर या तो ये कर सकता है, देखिए जनरली किसी कोई भी अगर ट्रेन लाइन बनती है तो वो स्टॉक 3 बार उस ट्रेन लाइन को टेस्ट करता है और चौथी बार में लगभग ब्रेकआउट दे देता है। ठीक है, तो ये एक रूल सेट है, ऐसा जरूरी नहीं कि चौथी बार में देगा, कई कई बार 5वीं बार भी हो जाता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन लगभग चौथी बार में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए आप, एक बार इसको हम 2 बार गिनते हैं, इसको हम 3 बार गिनते हैं, तो यहाँ पर ये तीसरा मतलब ये लास्ट ब्रेकआउट था, लास्ट जो रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कैंडल्स बन रही हैं, रेड कैंडल्स बन रही है, लेकिन वॉल्यूम्स देखेंगे आप, वॉल्यूम्स काफ़ी कम है, वॉल्यूम्स नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, वॉल्यूम्स बिल्कुल भी कम है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये जैसे स्टॉक थोड़ा नीचे आएगा तो ये 100 डेज का मूविंग एवरेज है, यहाँ पर शायद सपोर्ट लेके और इस तरह के ऊपर निकल सकता है और एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। आप अगर आप एडवांस प्लेयर हैं तो आप एडवांस में बाइंग कर सकते हैं, अपनी रिसर्च कीजिए, आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए, उस पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आप वेट करना चाहते हैं कि एक ब्रेकआउट का ब्रेकआउट हो तो आप वेट कीजिए, जब भी स्ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट आए तब आप बाय कीजिए और एक अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके जो टारगेट्स हैं, इनिशियल टारगेट्स हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताया कि 1818 और 938 जो कि ये स्विंग्स के टारगेट हैं। और इसके अलावा अगर ये टारगेट्स इससे ऊपर निकलता है तो आपको बड़े टारगेट्स कैसे निकालने हैं वो भी बता देता हूँ मैं। आपको सिंपली रेंज कैलकुलेट करनी है, जो ये रेंज थी इस रेंज का आपको कैलकुलेशन करना है हाई और लो मार्क करके, और इस रेंज को ब्रेकआउट के बाद ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये आपका टारगेट निकल के आता है, ये आपका टारगेट निकल के आता है। अगर टारगेट बढ़ा है तो आप इसका 50% ले लीजिए, मतलब 50%, ये वाला 2200 जगह 2200 के आसपास आएगा, ये 50% लेवल ले लीजिए। तो ये आपके टारगेट्स निकल के आते हैं और ये काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है बजाज फिंसर, और आप अच्छा रिटर्न इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा स्टॉक। अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। तो हमारा जो अगला स्टॉक है वो है ग्रेन्यूल्स इंडिया। अब देखिए ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक सब अच्छे हैं और सब आपको मैं थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करके बताऊंगा, लेकिन जो जो मोस्ट फेवरेबल स्टॉक्स है मेरे, ये दो मोस्ट फेवरेबल स्टॉक है, आप इसमें देखिए और अपना रिसर्च कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसके बाद हम ये देखते हैं ग्रेन्यूल्स इंडिया, कोचिंग शिपयार्ड, इंडिया बुल्स, बंधन बैंक, बीपीसीएल और डॉक्टर रेड्डी लैब। ठीक है, तो अब चलते हैं ग्रेन्यूल्स इंडिया की तरफ और बताते हैं आपको चार्ट की तरफ स्टॉक्स कैसा है। तो ये हमने लगा दिया ग्रेन्यूल्स इंडिया का चार्ट। अभी हम सब पे लगभग वीकली चार्ट ही देखेंगे, क्योंकि भैया वीक अभी भी खत्म हुआ है, और वीकली पे जो भी एनालिसिस मिलेगा हम उस पर आपको एनालिसिस बताएंगे। ये ग्रेन्यूल्स इंडिया का शेयर है, इसमें भी देखिए एक ट्रेन लाइन बन रही थी यहाँ पर, इस ट्रेन लाइन का यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन मार्केट फिर से नीचे आ गई इसकी प्राइस। और देखिए प्राइस 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास, मूविंग एवरेज के ऊपर ही सपोर्ट ले रही है। तो यहाँ से देखिए इसने अच्छा एक रैली दी, रैली देने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन किया, 2 रेड कैंडल आई और फिर से एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई। अब ये अगर इसका स्विंग हाई, जो इसका ये स्विंग हाई ये प्राइस है, ये इसका ब्रेक करता है तो आपको ये नेक्स्ट 2 टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं ग्रेन्यूल्स इंडिया में। और ये कैंडल अच्छी है तो आप यहाँ पर भी शायद बाय कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 350 के आसपास बाय करेंगे तो आपको कम से कम 360 या 370 का टारगेट आपको स्विंग ट्रेडिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लॉन्ग में जाना चाहते हैं तो यहाँ बाय करके आप इन टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था ग्रेन्यूल्स इंडिया का शेयर। उसके अलावा दूसरा देखते हैं हम और कौन सा शेयर है। इसके बाद है कोचिन शिपयार्ड, कोचिन बता देते हैं आपको, ये है कोचिन इंडिया का शेयर, कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड में देखिए कि बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आया है पिछले कई टाइम से, मतलब
अगर आप ये देखेंगे, एक बार हम डेली चार्ट पे आपको बता देते हैं कि यहाँ पे कैसा वॉल्यूम है। ये हमारा डेली चार्ट है, और डेली चार्ट पे देखिए यहाँ पर आप अगस्त के महीने में, सितंबर महीने में काफ़ी बहुत अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले आपको। और जो रेड्स वॉल्यूम है, जो ये सेलिंग के वॉल्यूम है, वो बाद काफ़ी कम है। मतलब इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एक और अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको क्लियर व्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कैंडल्स का फॉर्मेशन देख के आपको इसमें बाइंग का प्रॉपर सिनेरियो नहीं दिखेगा। तो इसको हम एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं और वीकली टाइम फ्रेम लगा देते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, सिंपल सिंपल आपको दिख रहा है कि ये काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ 2 कैंडल आई थी। इसके बाद ये छोटे 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 वॉल्यूम्स आ रहे हैं। तो ये जो प्रीवियस स्विंग था, यहाँ से यहाँ तक का प्रीवियस स्विंग था, ये इसका 50% है। और 50% ये हमेशा एक काफ़ी अच्छे सपोर्ट की तरह काम करता है। तो अगर यहाँ पर ये सपोर्ट लेता है और यहाँ से बाउंस बैक करता है, तो काफ़ी अच्छी रैली आपने को देखने को कोचिंग शिपयार्ड में मिलेगी। अब इसको कोचिंग शिपयार्ड में एक बार आपको मंथली चार्ट में बता देते हैं। ये इसका मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट में देखिए इन कैंडल्स का वॉल्यूम्स देखिए कि कितना अच्छा वॉल्यूम्स है। और ये जो रेड कैंडल्स बनी है, ये ब्लैक कैंडल्स बड़ी है, लेकिन कैंडल्स का वॉल्यूम देखिए आप बहुत ही कम वॉल्यूम है। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से एक बाउंस, ये जो नेक्स्ट कैंडल है वो यहाँ से ऐसे कैसे यहाँ पर आकर सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर निकल सकती है। तो ये कोचिंग शिपयार्ड था। अगर आपको अपने रिसर्च के अनुसार ये सही लगे तो आप इसमें भी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा स्टॉक है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। देखिए इंडिया बुल्स भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है और काफ़ी अच्छा सेटअप बन रहा है इंडिया बुल्स में भी। तो इंडिया बुल्स भी आप देखिए, ये है इंडिया बुल्स का। इसमें एक बार हम वीकली चार्ट लगा देते हैं और आपको वीकली चार्ट बताते हैं कि इसमें क्या है। अब देखिए ये वीकली चार्ट है इंडिया बुल्स में। सबसे पहले आपको एक मंथली चार्ट बताते हैं कि इसमें कितना करेक्शन आया है। ये इंडिया बुल्स का मंथली चार्ट है, और अगर आप देखेंगे कि इंडिया बुल्स का चार्ट है जो तकरीबन तकरीबन 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और 1400 से करेक्शन होते 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 ये तकरीबन 150 अभी 170 के आसपास इसका प्राइस है, ठीक है, इंडिया बुल्स में। तो मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा करेक्शन हुआ है, और बहुत ज़्यादा करेक्शन होने के बाद अब मुझे इसमें थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक्स एक अच्छी रैली दे सकता है। इसको वीकली चार्ट पे हम लेके जाते हैं और वीकली चार्ट पे दे बताते हैं आपको किस तरह ये आपको इसमें ट्रेड करना है। देखिए इंडिया बुल्स ने क्या किया है, इस एरिया के आसपास काफ़ी टाइम तक सपोर्ट लिया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। अब यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है जिसका एक बार, दो बार, तीन बार, ये 4 बार टेस्ट हो गया है। और ये अब मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से ये ऊपर भाग सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वॉल्यूम देखिए इन कैंडल्स का, ये वॉल्यूम आपको यहाँ पर इतने एरिया में कहाँ पर ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छा वॉल्यूम्स आए आपको। तो यहाँ पर वॉल्यूम आया, तो इस वॉल्यूम को आप कंसिडर कीजिए, और ये वॉल्यूम कंसिडर करते हुए देखते हैं। अगर तो यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर बाय करते हैं तो आपको आप 200 दिनों के मूविंग एवरेज का ये एक टारगेट लेके चल सकते हैं। और अगर आप वेट करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का वेट कीजिए, और जैसे ब्रेकआउट होता है आप यहाँ पर एक बाय कीजिए। और जो प्रीवियस स्विंग्स हैं ये है आप यहाँ का टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया बुल्स भी एक अच्छा सेटअप है। अगर आप एडवांस प्लेयर हैं तो बाय कीजिए, एडवांस प्लेयर नहीं है तो आप देखिए वेट कीजिए ब्रेकआउट का, उसके बाद आप अपने रिसर्च के अनुसार बाय कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट बंधन बैंक की तरफ। अब बंधन बैंक में भी इसी तरह एक ट्रेंड लाइन बन रही थी जिसका ब्रेकआउट भी आया था, लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया उसमें। तो देखते हैं बंधन बैंक में क्या है, आपको बताते हैं बंधन बैंक कैसा रहेगा आपके लिए। ये आ गया बंधन बैंक। अब बंधन बैंक में देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेकआउट आया था। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आपको सही से नहीं दिखेगा, लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं है और नीचे आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, 3 कैंडल्स आई यहाँ पर नीचे, और 3 कैंडल्स के बाद अगर यहाँ पर एक इस तरह ग्रीन कैंडल आपने को देखने को मिले तो आप यहाँ पर बाय कीजिए, और 200 दिनों के मूविंग एवरेज का ये टारगेट लेके चलिए 320 रुपये। और इसके बाद अगर ये इसको भी क्रॉस करता है, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको ये प्रीवियस जो स्विंग का टारगेट है वो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप बैंकिंग सेक्टर पर नज़र रखिए। अगर बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है तो ये स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करेगा और आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बीपीसीएल और डॉक्टर रेड्डी। तो एक बार बीपीसीएल देख लेते हैं। ये है बीपीसीएल।
अब BPCL में देखिए, BPCL में करेक्शन आया है। पहले तो काफ़ी मंथली चार्ट बताते हैं आपको। ये था मंथली चार्ट, इसमें इस तरह करेक्शन है और करेक्शन होकर रेंज छोटी होती जा रही है। नीचे एक सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन है, और सपोर्ट जोन के बाद यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन पे बन रही है मंथली टाइम फ्रेम पे। अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम वीकली टाइम फ्रेम लगा देते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम है और यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, ये स्टॉक इस तरह कंसोलिडेट करके ऊपर गया, 200 दिनों के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया, फिर से नीचे आया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा नीचे आके 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे कुछ टाइम ट्रेड किया और फिर से यहाँ पर एक अच्छी कैंडल निकली। अब मुझे लगता है यहाँ से ये कुछ इस तरह करेगा कि 200 दिनों के मूविंग एवरेज को टच करके थोड़ा नीचे आएगा और फिर यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है BPCL, और भारत पेट्रोलियम का स्टॉक है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है और इन्वेस्टिंग के पर्पज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। आप अपनी रिसर्च कीजिए और आपने रिसर्च के अनुसार बाय कीजिए। हम यहाँ पे आपको बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ हमारा यहाँ पे एजुकेशनल पर्पज़ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी रिसर्च के अनुसार बाय कीजिए, लेकिन देखिए आप इस पर नज़र रखिए, अगर आपको सही लगता है तो आप बाय कीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है डॉक्टर रेड्डी, और डॉक्टर रेड्डी पे बता देते हैं आपको हम। ये है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। अब डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज जो है, इसमें हम एक बार आपको वीकली चार्ट जो है ये देखिए, आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी कम है, वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं है। और इसका जो एक बार हम मंथली चार्ट बताते हैं आपको सही व्यू देखेगा इसमें आपको कि क्यों इसमें हम बाय करने को बोल रहे हैं। ये इसका मंथली चार्ट है। अब यहाँ पर जो इसकी ये कैंडल्स हैं ये काफ़ी बड़ी हैं और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छा था। अब अगर ये इस जोन के अंदर सस्टेन करता है, यहाँ से फिर से ऊपर निकलता है एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, वरना आप इसमें वेट कीजिए थोड़ा और कोई अच्छा सेटअप बने उसके बाद बाय कीजिए। ठीक है, तो ये थे हमारे जो वीकली स्टॉक्स, काफ़ी अच्छे स्टॉक है। आप अपनी रिसर्च कीजिए सभी स्टॉक्स में और आप अपनी रिसर्च के अनुसार इसमें बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे स्टॉक्स, आज के स्टॉक ऑफ द वीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप किसी स्टॉक पे अपना एनालिसिस चाहते हैं मेरा, तो आप स्टॉक शेयर कीजिए कमेंट में, तो आप स्टॉक पे भी हम आपको हमारा एनालिसिस करके बताएंगे कि उसमें क्या है, किस तरह सेटअप बन रहा है, वो सब आपको एनालिसिस करके बताएंगे। और इसके अलावा अगर आप स्टॉक्स के बारे में अपडेट जानना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ट्रेडिंग मनी। आप यहाँ पर जाकर टेलीग्राम जो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम यहाँ पर आपको सब शेयर करते रहते हैं स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक जो है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीक शायद और कोई अच्छे स्टॉक मिलेंगे, तो आप अगली वीक में आपको अच्छे स्टॉक्स और लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।